हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पाठ 4, जिसका शीर्षक है दास्ताने खिचड़ी। खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है, भोजन है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। और हमारे यहाँ ये खिचड़ी दाल और चावल को एक ही में मिला करके बनाई जाती है। सब लोग जानते हैं ना खिचड़ी के बारे में। तो ये जो कहानी है वो इसी खिचड़ी से संबंधित है। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक युवक है श्यामू नाम का, जो बहुत ही भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ मीन्स किसी बात को जल्दी भूल जाने वाला। तो उसे खिचड़ी का नाम ही भूल गया है और वो खिचड़ी को अन्य नामों से खिचड़ी के लिए वो अन्य नामों का प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण उसके भुलक्कड़ होने के नाते उसे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उसकी इसी भूलने की आदत का खामियाजा उसे जगह जगह कदम कदम पर भुगतना पड़ रहा है। इस चैप्टर में वही बताया गया है। देखिए, चैप्टर का नाम है दास्ताने खिचड़ी। दास्ता में होता वही कहानी, खिचड़ी की कहानी। प्रस्तावना। इस पाठ में बताया गया है कि श्यामू नाम का युवक अपनी माँ का इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा मीन्स अकेले लड़का। उसकी हर बात मानता था, आज्ञाकारी भी था, लेकिन उसके अंदर कमी क्या थी? उसमें भूलने की बड़ी बुरी आदत थी। वह किसी भी बात को बड़ी जल्दी भूल जाता था। इस कारण वह कई परेशानियां भी झेल चुका था। तो आइए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसके इस भूलने की आदत ने उसे किस तरह से परेशानी में डाला। देखिए, एक बार श्यामू अपनी नानी से मिलने उनके गांव गया। वहां नानी ने उसे तरह तरह के व्यंजन कहते हैं भोजन को, बनाकर खिलाए। जिस दिन उसे अपने गांव लौटना था, उस दिन उसकी नानी ने उसे खिचड़ी खिलाई। तो ये जो श्यामू नाम का युवक है, ये अपनी नानी के यहाँ घूमने गया हुआ था और वहां पर उसकी नानी ने खूब आदर सत्कार उसका किया और उसे तरह तरह के भोजन बना करके खिलाए। और जिस दिन उसे अपने गांव वापस आना था, उस दिन उसने एक व्यंजन बनाया था, उसका नाम था खिचड़ी। और ये जो खिचड़ी है श्यामू को बहुत पसंद आई। देखिए, श्यामू ने खिचड़ी पहली बार खाई, मतलब इसके पहले श्यामू कभी खिचड़ी खाया नहीं था। उसके लिए वो बड़ी अनोखी चीज थी। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसने नानी से पूछा, नानी यह चीज तो माँ ने मुझे कभी नहीं खिलाई, इसे क्या कहते हैं? तो नानी से अपने कहा, नानी यह मेरे सामने ये पहली बार आई है और मेरी माँ ने इसको मुझे कभी बना के नहीं खिलाया। इस चीज का नाम बताओ, इसे क्या कहते हैं जो ये आपने मेरे लिए बनाया है? मैं इसे घर जाकर के बनवाऊंगा और इसका स्वाद लेकर के खाऊंगा। अब उसकी नानी उसको बता रही है, अरे श्यामू, इसका नाम खिचड़ी है, खिचड़ी। जब श्यामू को बता रही है इसका नाम क्या है? खिचड़ी है। श्यामू जानता था कि वह थोड़ी देर में ही खिचड़ी का नाम भूल जाएगा, क्योंकि श्यामू पहले बताया गया श्यामू भुलक्कड़ था, उसके अंदर भूलने की बुरी आदत थी। वो किसी भी बात को बहुत जल्दी भूल जाता था। इसलिए वह खिचड़ी खिचड़ी रटते हुए नानी के घर से चल। जैसे आप लोग भी हैं, अगर किसी चीज को भूलने का डर आपके मन में रहता है तो आप उसको बार बार रिपीट करते हैं ना। तो उसी तरह से चूंकि ये चीज इसको पता था कि हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए वो उसको रटता हुआ ही नानी के घर से निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में चलते चलते वह कब खिचड़ी को खाचड़ी बोलने लगा। कोई भी चीज है, अगर लगातार हम किसी चीज को रिपीट करते रहेंगे, कंटिन्यू उसको बोलते रहेंगे, तो हो सकता है उसका जो उच्चारण है वो हम बदल जाए। तो यही चीज श्यामू के साथ भी घटित हुई। वो खिचड़ी को खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा।
अब खाचड़ी बोलने के कारण उसको कितनी परेशानी हुई, देखिए क्या घटना घटती है। थोड़ी देर बाद वह एक किसान के खेत से होकर के गुजरा। जैसे रास्ते में वो जा रहा था और रास्ते में जाते जाते एक किसान का खेत पड़ा। किसान ने श्यामू के मुंह से खाचड़ी खाचड़ी सुना, वैसे ही उसने गुस्से में आकर श्यामू को 2 थप्पड़ जमाए और बोला। अब देखिए, चूंकि किसान के लिए उसकी फसल ही सबसे प्रिय होती है और किसान की फसलों को तरह तरह से जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, चिड़ियों के द्वारा अनाज के दानों को खा लिया जाता है, चूहे अनाज को नष्ट करते हैं, यहाँ तक कि पशु भी अनाज को, वो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो चूंकि इसके मुंह से खाचड़ी खाचड़ी शब्द निकल रहा था, तो ये किसान को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मतलब उसे अच्छी नहीं लगी, उसके मन को अच्छी नहीं लगी और वो इन पर क्रोधित हो गया श्यामू के ऊपर। देखिए, और किसान ने श्यामू के मुंह से खाचड़ी खाचड़ी सुना, वैसे ही उसने गुस्से में आकर श्यामू को 2 थप्पड़ जमाए और बोला, नालायक, खाचड़ी खाचड़ी क्यों बोल रहा है? तेरे ऐसा बोल से तो चिड़िया आकर मेरे खेत की सारी फसल खा जाएंगे। अब से तू सिर्फ उड़ चिड़ी बोलेगा, समझा? जैसे जब वो खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा था तो किसान उसकी बात को सुना और उसने गुस्से के मारे उसको 2 थप्पड़ मारा। कहा कि तुम खाचड़ी खाचड़ी बोल रहे हो और जब ये तुम्हारी बात को चिड़िया सुनेंगी तो मेरी फसलों को आकर के सारी फसलों को खा जाएंगी, तब तुम्हें क्या लाभ मिलेगा और उससे मेरा तो सारा नुकसान हो जाएगा। और अब तुम क्या बोलोगे? उड़ चिड़ी बोलोगे। अब श्यामू के दिमाग में वो बात घर कर गई, घुस गई कि अब हमें क्या बोलना है? उड़ चिड़ी बोलना है। देखिए आगे क्या घटना घटती है। बेचारा श्यामू उड़ चिड़ी बोलता हुआ आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर रास्ते में एक बहेलिये ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। जब उसने श्यामू को उड़ चिड़ी कहते सुना तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। क्रोध का पारावार न रहना मतलब क्रोध की सीमा न रहना, अर्थात अत्यंत क्रोधित हो जाना। वह श्यामू की पिटाई करते हुए बोला, बेवकूफ, अगर तू ऐसे उड़ चिड़ी बोलेगा तो मेरे जाल में चिड़िया कैसे फंसेंगी? अब अगर तूने उड़ चिड़ी कहा तो तेरी खैर नहीं। इससे अच्छा है कि तू फंस चिड़ी बोल। अब देखिए, जो बेचारा आगे बढ़ा और उड़ चिड़ी कहते हुए आगे बढ़ रहा था, तो एक शिकारी था, वो रास्ते में जाल बिछाए हुए था चिड़ियों को पकड़ने के लिए, और उसी की ताक में बैठा हुआ था कि चिड़िया अभी फंसेंगी। तभी जब उसकी आवाज श्यामू की उसके कानों में पड़ी, वो भी अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कहा कि मैं चिड़ियों को फंसाने के लिए बैठा हूं और ये बेवकूफ कहीं के उड़ चिड़ी बोलता हुआ जा रहा है। तो उसने क्या किया? तुरंत श्यामू की पिटाई करना शुरू कर दिया। कहा कि बेवकूफ कहीं के, अगर तू ऐसे ही उड़ चिड़ी बोलता रहेगा तो क्या ये चिड़िया मेरे जाल में फंसेंगी और मेरे इच्छा की पूर्ति हो सकेगी? और अगर अब तुमने इस तरह से उड़ चिड़ी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें क्या कहना है? अब फंस चिड़ी। अब बहेलिया उसे क्या बताया? फंस चिड़ी बोलना है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। श्यामू मरता क्या ना करता मतलब होता है विवश हो जाना, मजबूर हो जाना। तो अब श्यामू इस बात पर विवश हो गया कि उसे क्या कहना है? फंस चिड़ी। अब वो फंस चिड़ी करते हुए आगे बढ़ा। देखिए ये फिगर में ये बहेलिया इसकी पिटाई कैसे कर रहा है। रास्ते में एक जंगल था जहां कुछ चोर छिपे हुए थे। जब उन्होंने श्यामू को फंस चिड़ी कहते हुए सुना
तो उन्होंने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अब देखिए एक आफत और उसके सामने आ गई कि जब वो फंस चिड़ी करते हुए जा रहा था रास्ते में, तो कुछ चोर छिपे हुए थे, और जब वो इसकी बात को सुने तो वो भी क्रोधित हुए और इसकी जम करके धुनाई किए। और उनका जो सरदार था, जो मुखिया था, वो बोला इस तरह फंस बोलकर तो तू मुझे ही फंसा देगा। अब अगर तूने फंस चिड़ी कहा तो तेरी खैर नहीं। मतलब अब तुम्हें फंस चिड़ी भी नहीं कहना है, वो सरदार बोला। अब तू यह बोलते हुए जा कि ऐसा सबके साथ। अब सरदार ने क्या कहा कि वो कहा कि तुम्हें अब ऐसा बोलना है कि जैसा मतलब हो रहा है ऐसा ही सबके साथ हो। श्यामू ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो। रटता हुआ आगे चल। अब वो क्या रट रहा है? ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो। आगे देखिए क्या घटना घटती है। रास्ते में एक शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा मतलब मरे हुए व्यक्ति को लोग लेकर के कंधे पर जा रहे थे। जब उन लोगों के कानों में श्यामू की आवाज पड़ी तो उन्होंने मिलकर श्यामू की इतनी धुनाई की, धुनाई करना मीन्स होता पीटना, धुनाई की कि उसकी नानी याद आ गई। अब देखिए नानी याद आने का मतलब होता है होश ठिकाने हो जाना, होश पैतरे हो जाना। तो वो कह रहा है कि जब वो ये बात कहता हुआ आगे बढ़ा कि ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, तो कुछ लोग शव को लेकर के जलाने के लिए मतलब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। और जब उनकी आवाज उन लोगों के कान में पड़ी तो उन लोगों ने जब ये सुना कि ये तो कह रहा है कि ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, मीन्स कि कहने का मतलब ये है जब कोई किसी के यहाँ किसी लोग की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो लोग दुखी हो जाते हैं। उसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो कह रहा है कि ऐसा सबके साथ हो, मतलब सब लोग मरते रहें। ये चीज सुन करके वो सब बड़े क्रोधित हुए और फिर इसकी पिटाई शुरू की और खूब पीटे। देखिए कह रहा है कि इतनी धुनाई की कि उसकी नानी याद आ गई। उसमें से एक व्यक्ति बोला, अरे एक तो हमारा रिश्तेदार मर गया और तू कह रहा है कि ऐसा सबके साथ हो, तुझे कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? वो कह रहा है एक तो हमारा रिश्तेदार मर गया और तुम कह रहे हो ऐसा सबके साथ होता सब लोग मर जाएं। तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं है? तुझे तो यह बोलना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ न हो। अब देखिए अब ये बात उसके दिमाग में आ गई। अब श्यामू ऐसा किसी के साथ न हो, ऐसा किसी के साथ न हो कहता हुआ रटता हुआ आगे चल पड़ा। कुछ देर बाद वह रटता रटता एक बारात के पास से गुजरा। जैसे ही दूल्हे के पिता ने यह सुना, वह श्यामू का गिरेबान कहते हैं कॉलर को, ये गिरेबान कॉलर पकड़ उसे 2-3 चांटे जड़ दिए। क्या तू पागल है? यह क्या बक रहा है? यहाँ मेरे इकलौते बेटे की शादी हो रही है और तू कह रहा है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। भाग जा यहाँ से वरना बुरी तरह पिटेगा। अब जब आगे की घटना क्या है, एक बारात जा रही है और जब श्यामू को दूल्हे के पिता ने यह कहते हुए सुना कि ऐसा किसी के साथ ना हो, तो उसको यह बात बहुत बुरी लगी। वो मन ही मन सोचा कि रे ये मेरे पास एक ही बेटा है और ये बेवकूफ रटता हुआ जा रहा है कि ऐसा किसी के साथ ना हो, मतलब किसी की शादी ही ना हो। ये बात उसको बहुत बुरी लगी और उसने इनको चरछे चाटा जड़ दिया, थप्पड़ मारा और कहा भी, उनको धमकी भी दिया यहां से भाग जाओ नहीं तो बुरी तरह पीटे जाओगे। यह सुनते ही श्यामू ने ऐसी दौड़ लगाई कि सीधे घर पहुंचकर ही दम लिया। अब वो रास्ते में कहीं नहीं रुका और वो सीधे घर पहुंचा। श्यामू को इस तरह हाँफते देख उसकी पत्नी ने पूछा, अरे नानी के घर से ऐसे हाँफते हुए क्यों आ रहे? अब उसको बेचारी को क्या पता है कि इनके ऊपर कितनी आफत पड़ी, कितनी इनकी पिटाई हुई है। तो कह रहे नानी के घर से ऐसे हाँफते हुए क्यों आ रहे हो, क्या बात है? अब गुस्सा तो इनको चढ़ी ही है, पिटाई जबरदस्त हुई है। देख अभी मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। वो कह रहा है देख अभी मैं होश में नहीं हूं और
मुझे जल्दी से वह बनाकर खिला दे जो नानी ने खिलाया। इतनी पिटाई होने के बाद भी उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, और नाम न याद आने के कारण ही उसे इतनी आफत का सामना करना पड़ा। तो ये कह रहा मुझे जल्दी वो चीज खिला दो जो नानी ने हमें बनाकर खिलाया था। श्यामू ताव में आकर बोला, ताव माने क्रोध में आकर बोला। अब वो पत्नी पूछ रही उस चीज का नाम तो बताओ तभी तो बना पाऊंगी। पत्नी ने कहा नाम वाम तो मुझे याद नहीं, तू बस झटपट वह चीज बना दे। अजीब बात है, अगर कोई चीज, अब जैसे आप ही लोग हैं, अगर अपनी मम्मी से कुछ कहेंगे बनाने के लिए, तो अगर उसका नाम नहीं बताएंगे तो मम्मी कैसे बनाएंगे कि वो चीज तुम्हें उसी चीज की जरूरत है। लेकिन श्यामू उस चीज का नाम तो उसको याद ही नहीं है। वो कह रहा कि चाहे जैसे वो मुझे बना के खिला दो। इतने पर भी जब श्यामू की पत्नी उसकी बात नहीं समझ सकी तो श्यामू गुस्से से बोला, बहुत बोलती है तू, अभी बताता हूं। अब उसे भी धमकी दे रहा है। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को डंडे से पिटाई करनी शुरू कर। अब देखो, अब यहां तक कि अब तक तो उसकी पिटाई हुई, अब वो अपनी पत्नी की ही पिटाई करना शुरू कर दिया, और उसी भुलक्कड़ होने की वजह से ही इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं। अब देखिए उसकी माँ बोली, अरे श्यामू, बहू की तरह पीटते हुए तुझे जरा भी दया नहीं आई? तो इसकी हालत एकदम खिचड़ी जैसी। अब देखिए खिचड़ी शब्द जैसे उसके कानों में पड़ा, खिचड़ी याद आया, यही तो मैं इसे बनाने के लिए कह रहा था। श्यामू खुशी से उछलते हुए, अब उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा, बहुत खुश हो गया कि अरे वो चीज तो मुझे याद आ गई, क्या नानी ने हमको बना के खिलाया था, खिचड़ी। अब ना उसकी माँ कह रही है, मानना पड़ेगा श्यामू, तू रहा भुलक्कड़ का भुलक्कड़ ही, तेरी भूलने की इसी आदत का खामियाजा आज इस बेचारी को भुगतना पड़ा। उसकी माँ ने अपना माथा पीटते हुए बोली। अब वो कह रही है कि तू जिंदगी भर भुलक्कड़ का भुलक्कड़ ही रह गया, अब तेरी भूलने की आदत ने ही इस बेचारी को इतनी आफत में डाल दिया। और उसकी माँ को भी इस चीज को शायद पता ना रहा हो कि रास्ते में इनकी महाशय जी की कितनी धुनाई हुई है, लेकिन वो करें कि इसी भूल की वजह से ही इस बेचारी को इतनी मार खानी पड़ी। उसकी माँ अपना माथा पीटते हुए बोली। माथा कब लोग पीटते हैं? जब बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत तकलीफ में हो जाते हैं, तो वही कह रहा है। उसकी माँ तकलीफ से बोली कि तुम्हारी आज इस भूलने की आदत ने ही इस बेचारी को इतनी परेशानी पहुंचाई। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसको पढ़िएगा, इसकी मीनिंग क्लियर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।